देखिए यह एक प्रमेय है। प्रमेय यह कहती है कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। कहता है कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। हमें ज्ञात है, क्या कर रहा है, हमें ज्ञात है कि AB, देखो AB और CD रेखाएं परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। AB और CD रेखाएं परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, माने काटती हैं। तो इनसे हमें कौन से कोण मिलते हैं? देखो कोण AOD और BOC कहो चाहे COB कहो, ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कहलाते हैं। कोण BOD और AOC, देखो BOD और COA या AOC शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। यानी यह शीर्षाभिमुख है और यह शीर्षाभिमुख है। माने जो सम्मुख कोण होते हैं, जब दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो जो सम्मुख रेखाएं हैं, जो सम्मुख कोण बनते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। जो आमने सामने एक दूसरे के विपरीत दिशा में है वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। यह कह रहा है किसी भी कीजिए कोण AOC, यह कोण बराबर कोण BOD है इसके बराबर, यानी यह कोण सिद्ध करो, यह कोण और यह कोण आपस में बराबर है, और यह कोण और यह कोण आपस में बराबर है। ठीक, तो देखो कैसे सिद्ध करोगे इनको। यहां तुम लिखोगे उपपत्ति में देखो क्या है, तुम यहां से देखो कोण, यहां से देखो कोण COD बराबर 180 अंश है ना, ध्यान दो COD बराबर 180 अंश, या कोण AOC प्लस AOD, एक कोण AOD देख लो ये कितना है, बराबर 180 अंश। लिख सकते हो, COD को क्या लिख सकते हो, COD को लिख सकते हैं कोण AOC धन कोण AOD बराबर 180 अंश। ये समीकरण फर्स्ट कर। फिर यहां देखो कोण AOB बराबर 180 अंश, ध्यान दीजिए कोण AOB बराबर 180 अंश, यहां से AOB 180 अंश। क्या लिख सकते हो, AOB को लिख सकते हो कोण AOD और प्लस कोण DOB बराबर 180 अंश। समीकरण फर्स्ट और सेकंड देख रहे हो। समीकरण फर्स्ट वो समीकरण सेकंड से, दोनों समीकरणों से तुलना करो। तुलना करने पर हमको क्या मिलेगा, दोनों के दाहिने पक्ष 180 अंश दिए हुए हैं। दोनों का जो दाहिना पक्ष है, देखो इसका बायां दाहिना पक्ष 180 अंश, इसका भी दाहिना पक्ष 180 अंश, तो इसलिए ये दोनों क्या है, बाएं पक्ष दोनों के बराबर होंगे। तो लिख सकते हैं इसलिए कोण AOC प्लस कोण AOD बराबर कोण AOD प्लस बराबर कोण DOB।
कोण AOC बराबर कोण DOB। तो AOC क्या है? AOC और DOB, देखो AOC और DOB क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। ये दोनों क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। अतः शीर्षा क्या है? अतः शीर्षा विमुख कोण परस्पर बराबर होते सिद्ध हो गया ना। उसके बाद सेकंड में फिर एक आ रहा है, हमें ये भी बताना है, सिद्ध कीजिए ये दोनों, ये भी शीर्षाभिमुख है, क्या ये दोनों भी बराबर होंगे? तो दोनों को बराबर करने के लिए इसी विधि से तुम हल करोगे। तो अब इनको देख लीजिए, उसके बाद तब देखिए, जब सेकंड को लिखेंगे तो सेकंड के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों को दिखाना है कि क्या ये दोनों जो शीर्षाभिमुख कोण है, क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? तो इसके लिए हम लिखेंगे कोण धन कोण। देखो ये दोनों कोण 180 हो जाएंगे, क्योंकि एक रेखा ऊपर बने कोण है। रेखा AOB पर बने कोणों का योग, ये दोनों कोणों का योग 180। ठीक उसी तरह इस रेखा पर बने इन दोनों कोणों का योग 180। तो जब दोनों साइड 180 है तो बायां पक्ष आपस में बराबर होगा। कैसे लिखोगे? एंगल AOB बराबर 180 implies that angle AOD plus angle DOB बराबर 180। ध्यान दीजिए, ये समीकरण 3 कर लो। पुनः एंगल DOC या COD बराबर 180, या लिख सकते हो COD को क्या लिख सकते हो? एंगल COD प्लस एंगल DOB बराबर 180। इक्वेशन थर्ड, ध्यान दीजिए, हमने लिखा COD बराबर 180, या हमने लिखा COB धन DOB बराबर 180। यहाँ दोनों समीकरणों से तुलना करो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, थर्ड और क्वेश्चन नंबर 4 से कंपेयर करने पर, तुलना करने पर हमें क्या मिलेगा? अगर ये दोनों पक्ष में बायां बायां 180 बराबर है तो हम लिख सकते हैं एंगल AOD प्लस एंगल DOB बराबर एंगल COB प्लस एंगल DOB कट गया, क्या बचा? एंगल AOD बराबर एंगल COB। सिद्ध में ही हमको सिद्ध करना था। ध्यान दीजिए, जो हमें सिद्ध करना था सिद्ध हो गया, सिद्ध यही करना था ना। एंगल AOC बराबर एंगल DOB, एंगल AOD बराबर एंगल COB। यानी यदि दो रेखाएं परस्पर
किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। यही हमको बताना था, यही सिद्ध करना था, तो तुम सिद्ध कर दिए कि कहीं भी किसी भी स्थिति में यदि दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर। क्या है? तिर्यक रेखा द्वारा बने कोण। देखिए ये दो रेखाएं हैं, इनको ये तिर्यक रेखा काटती है। यह मान लो AB है और ये CD है, इनको दो रेखाएं इसे P और Q पर काटती है। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, ठीक, एंगल 4, यह है 5, यह है 6, यह है 7, यह है 8। देख रहे हो यहाँ दो रेखाएं एक तिर्यक रेखा काटती है। इन तिर्यक रेखाओं से जो कोण बनते हैं उन्हें हमें जानना है कि कौन से कोण कौन कौन है। तो पहले होता है संगत कोण। कौन सा कोण होता है? संगत कोण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कोरेस्पॉन्डिंग को एंगल्स। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। संगत कोण कौन कहलाता है? जैसे 2 और 8 और तो यहाँ संगत कोण देखो, कोण 2 और कोण 8 को क्या कहेंगे? संगत कोण। यानी कोण 2 और कोण 8 क्या है? संगत कोण है। कोण 6 बराबर कोण 6 और कोण 4 ये संगत कोण है। कोण 3 और कोण 7, कोण 3 व कोण 7 संगत कोण है। कोण 5 और कोण 1 संगत कोण। इनको हम क्या कहते हैं? संगत कोण बोलते हैं। कोण 2 जो है कोण 8 और अगर दो समांतर रेखाएं हैं और उनको कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर दो रेखाएं समांतर हैं और उनको तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी कोण 2 जो है कोण 8 के बराबर होगा, कोण 6 कोण 4 के बराबर होगा, कोण 3 कोण 7 के बराबर होगा और कोण 5 जो है कोण 1 के बराबर। यानी यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण परस्पर बराबर। अरे समझ में? दूसरी चीज संगत कोण के बाद होता है एकांतर कोण। संगत कोण के बाद क्या होता है? एकांतर कोण। एकांतर कोण में दो कोण होते हैं, एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्यतः कोण। एकांतर अंतः कोण क्या होता है? देखो एकांतर अंतः कोण एकांतर अंतः कोण, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये होते कौन है? एकांतर यानी कोण 5 और कोण 8। ध्यान दो, कोण 5 और कोण 8, कोण 6 और कोण 7
ये एकांतर अंतःकोण या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। यानी कौन कौन? एंगल 5 व एंगल 8 तथा एंगल 6 व एंगल 7। आ रहा होगा समझ? ध्यान दीजिएगा, संगत कोण तुम जान गए, एकांतर अंतःकोण माने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अंतः एकांतर पे है, एकांतर पे है, और अंतः है माने अंतर है, एकांतर अंतःकोण कहलाते हैं। और किसी समांतर रेखाओं को, किन्हीं दो समांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होगा। यानी कोण 5 और कोण 8 आपस में बराबर होगा, कोण 6 और कोण 7 आपस में बराबर होगा। ये रूल है। ठीक। तीसरा क्या है? एकांतर बाह्यतः कोण। एकांतर बाह्यतः कोण। तो एकांतर बाह्यतः कोण कौन होते हैं? इनको देखिए, एकांतर बाह्यतः कोण को कहते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। देखो तीसरा है एकांतर बाह्यतः कोण। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, एकांतर बाह्यतः कोण किसे कहते हैं? तो चित्र में तुम देखो, कोण 2 और कोण 1, कोण 2 और कोण 1 क्या कहलाएंगे? एकांतर बाह्यतः कोण। कोण 3 और कोण 4 एकांतर बाह्यतः कोण कहलाएंगे, यानी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और ये भी दो समांतर रेखाओं के लिए कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी एंगल 1 इक्वल एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल एंगल 3। तो एकांतर बाह्यतः कोण या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल को कहलाएंगे एंगल 2 व एंगल 2 और एंगल 1 और एंगल 3 व एंगल 4। देख लीजिए ध्यान से। ठीक। यह 1 और 2 और 3 और 4 यह कहलाते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एकांतर बाह्यतः कोण। ठीक। एकांतर अंतःकोण किसे बताए थे? एकांतर अंतःकोण में एंगल 6 इक्वल एंगल 7, एंगल 5 इक्वल एंगल 8, माने 6 और 7 तथा 5वां 8। यह क्या कहलाते हैं? एकांतर अंतःकोण। एक और होता है, उसको हम कहते हैं क्रमागत अंतःकोण। क्रमागत अंतःकोण अंग्रेजी में उसको बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको? उस कोण को कहते हैं कंजक्टिव इंटीरियर एंगल्स। कंजक्टिव, देख लीजिए, चौथा है, समझ में आ रहा है? चौथा एंगल है क्रमागत अंतःकोण। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंजक्टिव। कंजक्टिव इंटीरियर
इंटीरियर एंगल, कंजक्टिव इंटीरियर एंगल बोलते हैं क्रमागत अंतःकोण। तो क्रमागत अंतःकोण में क्या है? एंगल 6 व एंगल 8 और एंगल 5 व 7, एंगल 7, एंगल 6 व एंगल 8, एंगल 5 व एंगल 7, ये दोनों कहलाते हैं क्रमागत अंतःकोण। ठीक। अब ये तुमको संगत कोण, एकांतर अंतःकोण, एकांतर बाह्यतः कोण और ये क्रमागत अंतःकोण, चारों की जानकारी है। तो इसके आगे तुम्हें प्रमेय मिलेगा, उन प्रमेयों का सत्यापन तुम्हें इनके आधार पर करना होगा। ठीक।